वेलकम बैक टू केजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम CSIR नेट DBT बेट GRF 2025 के लिए क्वेश्चन सीरीज देखेंगे जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं और इससे आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, पूरे वीडियो में बने रहिए एंड यदि आपके पास कुछ डाउट है तो आप उसको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड और भी कोई क्वेरी हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन सीरीज देखने लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू and best of luck for your future. So without wasting time, let's start. First question, the common precursor of neurotransmitter dopamine, जिसको हम डोपामाइन कहते हैं, इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एज जो प्रिकॉर्सर्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। आपको पता है कि जो कॉमन प्रिकॉर्सर है न्यूरोट्रांसमीटर का क्या है, डोपामाइन है, इपिनेफ्रिन है एंड नॉरएपिनेफ्रिन है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक फॉर्म में क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए है ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन सेकेंड है थ्रियोनिन, ऑप्शन थर्ड है टायरोसिन एंड ऑप्शन फोर्थ है मिथायोनिन। सो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन थर्ड है टायरोसिन। टायरोसिन का जो कॉमन प्रिकॉर्सर है, जो कॉमन प्रिकॉर्सर है न्यूरोट्रांसमीटर का, डोपामाइन का, एपिनेफ्रिन का, नॉरएपिनेफ्रिन का, वो क्या है? टायरोसिन है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो आपको पता है कि 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादा लेंदी नहीं होता है बट अप टू द पॉइंट होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज नॉट constitute of tDNA in Agrobacterium tumefaciens? Which of the following gene is not a constituent of tDNA in a Agrobacterium tumefaciens? ऑप्शन 1 है ऑक्टोपाइन सिंथेटेज, ऑप्शन सेकंड है आइसोपेंटाइल ट्रांसफेरेज, ऑप्शन थर्ड है वायरुलेंस जीन जी एंड ऑप्शन फोर्थ है इंडोलोएसिटामाइड हाइड्रोलाइज। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड है वायरुलेंस जीन जी। वायरुलेंस जीन जो है वो tDNA को एग्रोबैक्टीरियम में ट्यूमेफेसिएंस के फॉर्म में वर्क नहीं करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का जो है फोर्थ है, आर ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम इंडोडर्मल टिश्यू, उसका क्या होगा? सार्कोमा। और ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम इंडोडर्मल टिश्यू दैट इज द सार्कोमा। और ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज द कार्सिनोमा। जो मेसोडर्म से अराइज होता है उसको हम कहते हैं कार्सिनोमा और जो इंडोडर्म से अराइज होता है उसको हम कहते हैं सार्कोनोमा। और ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम लिम्फोइड सेल्स, आपको पता है कि लिम्फोइड सेल्स जो होते हैं ब्लड से रिलेटेड है, तो ये जो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? लिम्फोमा। ऑप्शन सी का जो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द लिम्फोमा। और कैंसर सेल अराइजिंग फ्रॉम द हेमेटोपोएटिक सेल दैट डू नॉट ग्रो एज अ सॉलिड ट्यूमर, तो ये क्या होगा? ल्यूकेमिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैचिंग आपका जो करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ है, ए का थर्ड, फोर्थ का बी का फोर्थ, सी का 1 एंड डी का सेकेंड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, रेहान मेड ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। रेहान ने एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया और इसमें सीक्वेंसेस क्या थे? जो डायरेक्शन था 5 to 3', तो GGA-TCT। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल स्टैंडर्ड विल बी फ्रॉम द वीकेस्ट डुप्लेक्स। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल स्टैंडर्ड विल इट फॉर्म द वीकेस्ट डुप्लेक्स, यानी वीकेस्ट डुप्लेक्स कौन सा बनाएगा? ऑप्शन 1 है 3' to 5' में 1 in साइटोसिन, एडेनिन की जगह पे थायनिन है और थायनिन की जगह पे एडिनिन है। देन जी है, ए है
3 to 5 days। सेकेंड ऑप्शन है 5 to 3 days, तो AGATCC3। थर्ड ऑप्शन है AGAATT3 एंड फोर्थ ऑप्शन है CCAAGA5, यानी 3 to 5 days। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड होगा, दैट इज द 5 days to 3 days। और इसमें गुआनिन की जगह पे एडेनोसिन एंड गुआनिन की जगह पे एडेनोसिन। ATT जो है वीकेस्ट डुप्लेक्स है, क्योंकि ये कहीं से मैच नहीं कर रहा है। आपको पता है कि गुआनिन की जगह पे साइटोसिन होता है और थायमिन की जगह पे एडेनिन होता है, एडेनिन की जगह पे थायमिन होता है। यहीं हम RNA पे बात कर ले तो वहाँ पे क्या होता है, थायमिन की जगह पे यूरोसिल हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड है, ये इससे कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation during glycolysis? Which of the following molecules are involved in the formation of ATP by substrate level phosphorylation during glycolysis? ऑप्शन ए है 1,3-bis-phosphoglycerate, ऑप्शन बी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऑप्शन सी है फॉस्फोइनाइल पायरोवेट एंड ऑप्शन डी है फ्रक्टोज 1,6-bis-phosphate। सो आंसर आपको चूज करना है। 1 में दिया है A एंड C, सेकेंड में दिया है C एंड D, थर्ड में दिया है A एंड D एंड बी में दिया है B एंड C। सो करेक्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन A एंड C है, दैट इज द ऑप्शन 1 जो है सही है। 1,3-bis-phosphoglycerate एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं वो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के समय जो फॉस्फोरिलेशन होता है ATP पे वो क्या क्या बनाता है, तो 1,3-bis-phosphoglycerate एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज द A एंड C, phosphonylpyruvate। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑर्गन इज नॉट अ पोटेंशियल एक्सप्लांट फॉर द टिश्यू कल्चर? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑर्गन्स इज नॉट ए पोटेंशियल एक्सप्लांट फॉर द टिश्यू कल्चर? ऑप्शन 1 है सीड, ऑप्शन सेकंड है फ्लावर, ऑप्शन थर्ड है रूट एंड ऑप्शन फोर्थ है शूट टिप। सो यहाँ पे नॉट अ पोटेंशियल एक्सप्लांट फॉर टिश्यू कल्चर, इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो टिश्यू कल्चर में यूज नहीं किया जाता है? सो दैट इज द फ्लावर। फ्लावर जो है टिश्यू कल्चर में यूज नहीं किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन सेकंड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मार्कर एंजाइम फॉर लाइसोसोम? इसमें पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिया है, चारों में बताना है कि कौन सा एंजाइम है जो मार्कर एंजाइम के फॉर्म में लाइसोसोम के लिए वर्क करता है। ऑप्शन 1 है एसिड फॉस्फेटेज, ऑप्शन सेकंड है सिग्नल पेप्टिडेज, ऑप्शन थर्ड है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड ऑप्शन फोर्थ है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन फर्स्ट है एसिड फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज जो होते हैं वो लाइसोसोम का एंजाइम मार्कर के फॉर्म में वर्क करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोफिनॉल दैट इज द DNP in a solution made by dissolving 184.107 mg DNP in 1 liter of water? So 1 liter of water, उसमें क्या है, मोलर मास इसका 184.107 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो ऑप्शन 1 है 1000 माइक्रोमिली, और सेकेंड ऑप्शन है 1000 मिलीमोल, थर्ड है 1000 नैनोमोल एंड फोर्थ ऑप्शन है 1000 पर मोल। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो 1 होगा, 1000 माइक्रो मिलीमोल, यानी ऑप्शन 1 है जो करेक्ट है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, डी एलेनिन एंड एल एलेनिन क्या है? व्हाट इज द डी एलेनिन एंड एल एलेनिन? तो दैट इज द एनोमर, एनेंसियोमर, इपीमर एंड डाइस्टेरियोमर। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकंड है, एनेंसियोमर है। डी एलेनिन एंड एल एलेनिन ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एनेंसियोमर होते हैं।
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज हमने टॉप मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन देखा जो आपके कमिंग एग्जाम CSIR नेट DBT GRF के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ इसका आनंद उठा सकें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।